इसमें लगभग 10 लाख से अधिक लोग, 200 से ज्यादा कलाकार, शानदार छतरियों, हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसका इतिहास के हिंदू समुदाय द्वारा और गहनों से तैयार कैसे मनाते हैं त्रिशूर पूरम। लोग स्वयं भगवान का रूप भी मानते हैं। प्रणाम दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे उत्सव के बारे में जिसके बारे में लगभग दक्षिण भारत का हर कोई जानता है। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी त्रिशूर पूरम के बारे में, वो सारी बातें जो आप जानना चाहेंगे। त्रिशूर पूरम इसे एशिया के सबसे बड़े सभाओं में से एक माना जाता है। इसमें लगभग 10 लाख से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, 200 से ज्यादा कलाकार वादन करते हैं। भगवान परशुराम द्वारा निर्मित सबसे पहला मंदिर यानी कि वडक्कुनाथन मंदिर की इसमें मुख्य भूमिका होती है। अगर आपको वडक्कुनाथन मंदिर के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और कमेंट में मुझे बताना ना भूले कि क्या आपने भी इस तरह का त्योहार कभी अनुभव किया है। आइए जानते हैं त्रिशूर पूरम के बारे में। आखिर ये त्योहार क्यों शुरू हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिशूर पूरम को 10 मंदिर मिलकर वडक्कुनाथ मंदिर में भगवान शिव की वंदना करते हैं। केरल का सबसे बड़ा उत्सव त्रिशूर पूरम हर साल त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर में धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें भव्य जुलूस निकाले जाते हैं और जुलूस में हाथियों, शानदार छतरियों और ताल संगीत का प्रदर्शन किया जाता है, जो केरल की संस्कृति को दर्शाता है। आपको बता दें कि त्रिशूर पूरम हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। त्रिशूर पूरम त्रिशूर नगर का वार्षिक उत्सव है। यह उत्सव थेक्किनाडु मैदान पर स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में नगर के बीचों बीच आयोजित होता है। इसका इतिहास 200 साल पुराना है। इस उत्सव में त्रिशूर के 10 मंदिर शामिल होते हैं। यह एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें सभी देवता साथ मिलकर नगर के बीचों बीच वडक्कुनाथन मंदिर में भगवान शिव की वंदना करते हैं। त्रिशूर पूरम का इतिहास। त्रिशूर पूरम राम वर्मा, जो अपनी जनता के बीच महाराज सक्तनथनपुरम के नाम से प्रसिद्ध थे, वह कोची के 1790 से लेकर 1805 के बीच महाराज थे। हुआ यूं कि केरल में त्रिशूर पूरम से पहले सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अराट्टू पूजा में आयोजित होता था। वह एक दिवसीय उत्सव हुआ करता था जिसे अराट्टू पूजा पूरम के नाम से जाना जाता था। उस दौरान त्रिशूर शहर और उसके आसपास के मंदिर नियमित प्रतिभागी हुआ करते थे। साल 1798 में उस शहर में लगातार भारी बारिश हुई और इस कारण त्रिशूर के मंदिरों को अराट्टू पूजा पूरम जाने में देर हो गई थी। उत्सव में प्रवेश से वंचित किए जाने पर शर्मिंदगी और नाराजगी महसूस करते हुए मंदिर के अधिकारियों ने इस मुद्दे को महाराज सक्तनथनपुरम के सामने उठाया। तब महाराज ने अप्रैल मई में उसी दिन त्रिशूर पूरम अपना स्वयं का उत्सव शुरू करने का फैसला किया। यह उत्सव तब से केरल में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करता है। आज यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में इसका आयोजन केरल के टूरिज्म डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के समन्वय से समग्र प्रयासों से किया जाता है। महाराज सक्तनथनपुरम ने 10 मंदिरों को 2 समूहों में बांटा। जब इस उत्सव की शुरुआत हुई तब वडक्कुनाथन मंदिर के आसपास स्थित 10 मंदिरों को एकजुट करने का निर्णय लिया गया और त्रिशूर पूरम को एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया गया। उन्होंने वडक्कुनाथन मंदिर के पीठासीन देवता भगवान वडक्कुनाथन को श्रद्धा अर्पित करने के लिए त्रिशूर शहर में अपने देवताओं के साथ मंदिर को आमंत्रित किया था। इस उत्सव के बारे में कुछ खास बातें। यह वार्षिक उत्सव यहाँ के हिंदू समुदाय द्वारा प्रथम मलयालम महीने में मनाया जाता है। पूरम का अर्थ होता है उत्सव। त्रिशूर पूरम की शुरुआत ध्वजारोहण समारोह से होती है, जो त्योहार से 7 दिन पहले होता है। त्रिशूर पूरम में हाथी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्हें आभूषणों से सजाया जाता है, जो सजावटी घंटियों और गहनों से तैयार किया जाता है। मुख्य त्योहार की यात्रा प्रातः काल सबसे बड़े मंदिर से शुरू होती है, जिसका
स्वागत अन्य 9 मंदिर के सामने उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। इस उत्सव में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को हर साल नए तरीके से बनाया जाता है, चाहे वे छाता हो, तस्वीरें हो या कुछ भी। त्रिशूरपुरम में केरल का संगीत मुख्य आकर्षणों में से एक है, जिसमें मुदल्लम, एड़क्का, थिमिला, चेंदा और कोम्बू जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कैसे मनाते हैं त्रिशूरपुरम को? दरअसल त्रिशूरपुरम उत्सव में त्रिशूर के ही तिरुवंबादी श्री कृष्ण मंदिर और पेरुकाऊ भगवती मंदिर इस विशेष उत्सव के आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वास्तव में त्रिशूरपुरम की रोचकता इन्हीं 2 मंदिरों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बढ़ जाती है। विशेष पारंपरिक ढोल, नगाड़े और कलाकारों सहित हाथी उत्सव के मुख्य आकर्षण होते हैं। इस उत्सव में 250 से अधिक कलाकार यहाँ आकर अपनी कला को लोगों के बीच दिखाते हैं। वहीं इस पर्व के दौरान ढोल बजाने वाले कलाकारों को लोग स्वयं भगवान का रूप भी मानते हैं, इसलिए उन्हें राज्य में विशेष सम्मान दिया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव के अंत में ये दोनों समूह वडकुनाथ मंदिर के पीठासीन देवता भगवान वडकुनाथ के पश्चिमी द्वार से अंदर आते हैं और दक्षिणी द्वार से बाहर जाते हैं। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि इस दक्षिण द्वार को हाथी द्वारा धक्का देकर खोला जाता है, जहाँ से त्रिशूरपुरम का आयोजन होता है, जिसके ऊपर निथिला विलम्मा की मूर्ति होती है। इसके बाद दोनों मंदिरों के समूह के बीच की प्रतिस्पर्धा को देखा जाता है। यह प्रतिस्पर्धा दोनों समूहों के बीच आतिशबाजी की टक्कर के रूप में भी होती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के सारे अपडेट्स समय पर लेते रहे।